हेलो गाइस, यू वाचिंग एमकेसी 15 एकेडमी। आज जो ये वीडियो बनने वाला है ये परमानेंट सर्किल के ऊपर है। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी का, प्रैक्टिकल का, जिसमें आप मास्टर्स, यूजी, पीजी, ट्वेल्थ या फिर उससे बड़े क्लास के लिए, नीचे क्लास के लिए आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो परमानेंट सर्किल है वो फर्स्ट ईयर में पूछा गया था और सेकंड ईयर में पूछा जा रहा है, ठीक है। आप अभी मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देखिए। वो 6 और सॉरी पेपर नंबर 16 के लिए है। जो दो दो वीडियो मैंने कंडक्ट अभी किया है वो अपलोड होने वाला होगा या फिर अपलोड हो गया होगा, क्योंकि टाइमर दिया हुआ है मैंने उसमें। आप उस वीडियो को करके 16 नंबर के लिए, यानी कि जो पेपर नंबर 16 है उसके दो प्रैक्टिकल मैंने बना दिए हैं, उतना इनफ है। वही रिपीटेड क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन भी वही यूज किया है जो कि आने वाला है। बाकी अदर व्यूअर्स के लिए जो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं अभी, जो जनरली टाइटल को देख के आ रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं पे यूट्यूब पे मिल नहीं रहा होगा, मुझे पता है कि इस मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से तो सबने बताया है, बट फिगर कैसे बनाना है वो नहीं। अगर वो समझना है तो वीडियो में बने रहिए। और आप एक काम कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर इसके थ्योरी के लिए बात कर सकते हैं। कमेंट तो करोगे ही करोगे। मुझसे कनेक्ट कैसे हो सकते हो? इंस्टा पे ये मेरा आईडी है, प्राइवेट आईडी है। आप भेजना, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। फिर वहां पे आप मुझसे जितना क्वेश्चन पूछना चाहें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको काउंसल कर पाऊं। और यूट्यूब पे आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिया हुआ है। देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से, और हैदराबाद में है। और यहां पे 13 लाख समथिंग यहाँ पे पॉपुलेशन है। 13,37,131, यानी 13,37,131। ये हैदराबाद का है, और ये बैंगलोर का दिया हुआ है, और ये अहमदाबाद का दिया हुआ है। अगर आप बुक में ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 401 नंबर पेज में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा एनआईयू के बुक में। आप उसको देखना, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको समझ में यहां पे आने वाला है, आप समझिए इस बात को, और हूबहू ऐसे ही छाप के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में छाप नहीं पाओगे, तो वहां पे आपको फॉर्मूला समझना होगा कि कैसे वो सर्कल का डायग्राम हम लोग बनाए, कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान सर्कल है, ये फॉर्मूला है जो बनाया गया है। आप देखिए इसमें करना क्या है। इसमें आपको सबसे बड़ा कौन सा दिया हुआ है, देखो ट्रिक दो बार एकदम इजी है। आप समझना, इसको समझना चाहोगे तो तुरंत समझ जाओगे। सबसे बड़ा दिया हुआ है 13 लाख। डिजिट टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ये है। सबसे छोटा वाला कौन सा दिया हुआ है? यहां पे 11,26,000 वाला है, क्योंकि ये 95 ऑलमोस्ट 12 के लगभग में ये है। इसको डिफरेंट वाले बताता हूं मैं आपको, ताकि ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। ये दिया हुआ है 11, 26 और 741। डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? इसका मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप 1 0 0 0 0 0 0 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि आप इसको एक छोटा सेक्शन नंबर आप इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं इसको? ये सेलेक्टेड नंबर या सेक्शन नंबर आप इसको समझिए कि हम छोटे नंबर का सबसे छोटा डिजिट के हिसाब से उस नंबर का हम लोग अपने मन से मानक मान लेंगे। लेकिन मैं आपको और एक तरीका बता रहा हूं। इसको भूल गए, इसको भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आंसर तो दोनों में से आने वाला है। दिक्कत यहां पे ये होगा कि आपको इसके लिए एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, और आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा, इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं होगी। तो कैलकुलेटर में भी क्या होता है, कभी कभी अगर कैलकुलेटर बढ़िया है, जैसे पॉलिटेक्निक के एग्जाम में वो कैलकुलेटर इंजीनियरिंग वाला आता है, वो सब है तो सही है। नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाओगे तो फिर पता चला कि वो अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट आ जाए, समझ में नहीं आ पाएगा भाई। तो मैं आपको बताता हूं कि बेहतर होगा कि आप
ये एक नंबर मान लेना, इसका ट्रिक है ये। सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर में हम लोग देख लेंगे कितना डिजिट है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, फॉर्मूला देखिए यहां पे क्या होगा। यहां पे हम लोग को आर इजकल टू अज्यूम्ड, ठीक है, आर इजकल टू अज्यूम रेडियस, आर इजकल टू अज्यूम रेडियस इनटू रिक्वायर्ड नंबर बाय सेलेक्टेड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बाय सेलेक्टेड नंबर, रूट अंडर रिक्वायर्ड नंबर बाय सेलेक्टेड नंबर। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि अज्यूम रेडियस को कितना लेना है। देखो फिर यहां पे बात आ गया स्केल का। आपके स्केल में बेहतर सबसे अच्छा होता है सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर में छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। मैं समझाता हूं भाई, यहीं पे देख लो, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, इसमें 10 लाइन यानी कि 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर है। यहां पे कोई दिक्कत है? यहां पे 10 यहां पे मिलीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर 10 mm है ये, ठीक है। यहां से यहां पे 1 2 3 4 10, तो बेहतर है आप 2 सेंटीमीटर का यहां पे एक स्केल ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अपने मन से मानेंगे। तो मैं देखो जो जो अपने मन से मान रहे हैं ना उसको मैं ग्रीन कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। ये कितना हम लोगों ने मान लिया है, 2 सेंटीमीटर मान लिया है। कितना? 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब फिर से फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। तो फॉर्मूला किसका हम लोग पहले बना रहे हैं? पहले हैदराबाद का बनाते हैं। तो यहां पे हैदराबाद लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है? एज्यूम रेडियस, यानी कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रैकेट इंटू, मतलब यहां पे चिपका तो इंटू में ही होगा। रिक्वायर्ड नंबर कितना है यहां पे? 37,131। नंबर कितना मानना है आपको? सेलेक्टेड नंबर आपको 10 लाख मानना है। इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 1.337131 आएगा, लेकिन अभी भी नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे, दिख रहा है ना भाई? किसी को नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अब तो पूरा दिख रहा होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 1.156। कैलकुलेटर से आप आराम से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आया होगा पता है कितना? जब इसको इससे करेंगे तो ऑफकोर्स 5-6 डिजिट बढ़ जाएगा, 2.366668। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2.3 से आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बात बताओ, 2 सेंटीमीटर लेंगे और उसके बाद पॉइंट में 3, तो यानी कि 1 2 3। अब 2 सेंटीमीटर और 2336 लेंगे तो कहां पे जाएगा ये? तो आप यहां पे अप्रोक्स एस्टिमेट नंबर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आ चुका है। टॉपिक परपेनेट सर्किल का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्कल बनेगा कैसे, तो मैं आपको देखो बताता हूं। अभी कितना है? 2.3 सेंटीमीटर आया है, 2.3 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहां तक तो 2 होता है और 0.3, तो देखो छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 2 3। तो उसके हिसाब से हम लोग अगर देखें तो कहां जा रहा है भाई? यहां पे एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। लेकिन मैंने तो रफ यूज करना है, आप इसको और भी अच्छे तरीके से एकदम नाप के देखना। हालांकि मैंने नापा तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इतने का हम लोग यहां पे ऐसे करके पॉइंट देंगे और यहां पे हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। कोई दिक्कत है यहां पे? अब करना कुछ नहीं है, ये 2.3 का ही लिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे रखेंगे ये पूरे को, कंपास को घुमा देना है। रफ है भाई ये, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ओरिजिनल तरीके से बताऊं, जैसे आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में बनाते हो।
इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आपको लिख देना है हैदराबाद। यही परमानेंट सर्कल होता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? मैं इस वीडियो को वैसे अंत नहीं करूंगा जैसे कि बाकी प्रोफेसर और लेक्चरर कर देते हैं, क्योंकि इसका एक स्केल भी होता है जिसके कारण नंबर कट हो जाता है। मैं बताता हूं क्या। जिस तरह से हैदराबाद का निकाला है वैसे ही 13 की जगह इस बार 11, और ये वाला रिक्वायर्ड नंबर का, ये सिलेक्टेड नंबर कभी चेंज 10 लाख नहीं होगा, वो हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है ना? ये नंबर मान लिया है, याद रखना। और 2 सेंटीमीटर भी कभी चेंज नहीं होगा। आप इसको बस ऊपर वाला को चेंज करो। इजी फॉर्मूला है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, सपोर्ट करके फॉलो भी करो, ये आपकी मर्जी है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिख रहा है? पूरा बड़ा कर लेना ये अपना स्क्रीन मोबाइल का। ये इस तरह से दिखेगा। लैपटॉप पे देख रहे हो तो और अच्छी बात है, पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ये ऐसे आप लोग को दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे इस तरह का स्केल भी होता है, ठीक है? जैसे देखिए ये ऐसे रहेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है? ये ऐसे बनेगा और नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ऊपर लिखना पड़ता है ऐसे प्रोपेनेट सर्किल के बारे में। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये वाला जो बनाना होता है कि इतने में, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग 3 बना रहे हैं, हैदराबाद, बेंगलोर और अहमदाबाद। अब ये तीनों में बनेगा तो आप कैसे पता चलेगा कि कितना यहाँ पे सर्कल में लिया गया है, और कि इस सर्कल के बीच में 20 है तो इतने बीच में 20 लाख जनसंख्या रहती है, इतना में 40 लाख रहता है और इतना में 60। लेकिन ये बनाओगे कैसे? ठीक है ना? तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, एक तरीका है बताने का। मैं आपको बताता हूं। देखिए ये बनेगा कैसे। ये 2 और 3 है, एकदम नापा हुआ। आपको करना कुछ नहीं है, एक नॉर्मल। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि बनाना तो आ ही गया होगा आपको। और जिसको नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके पीछे ले जाओ और समझो, ताकि मैं यहां पे बता सकूं कि कैसे वो फिगर बनेगा। अब एक काम करेंगे, रैंडम आप लाइन खींच दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, खींच दो। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा भी होगा और समझ में भी आएगा। ये कितना है? इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में कहीं पे भी सेंटर मान लेते हैं, कहीं पे भी यहां पे सेंटर मान लेते हैं। यहां मत मानो, नीचे चला जा रही है। कहीं पे भी सेंटर मान लें तो फिर यहीं पे मान लेना है यार, जहां से ये टच हो रहा है। ये एक हम लोगों ने यहां पे सेंटर माना और इसको पूरी तरह से ऐसे घुमाया, लाइन जो है वो छोटा पड़ गया। तो एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो हम लोग सेंटर का मान है उसको एक बार देख लेते हैं। यहां ये है सेंटर, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं बता रहा हूं कि सेंटर जो है वो हमेशा एक नहीं रहेगा, एक सेंटर नहीं रहेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ किसका खींचा गया है? ये वाला, ये खींचा गया है आपका हैदराबाद वाला। ये किसका खींचा हुआ है? हैदराबाद का। लेकिन अभी तो बचा हुआ है बैंगलोर और अहमदाबाद। तो देखो यहां पे मैंने ये बनाया हुआ है पहले से, बैंगलोर और अहमदाबाद। तो देखो एक बात बताओ, बैंगलोर का कितना दिया हुआ है? बैंगलोर का है 2.2। जब हम लोगों ने आंसर लाया ना वो रिक्वायर्ड नंबर से, सिलेक्शन नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, एज्यूम रेडियस, वो उस फॉर्मूले से जब हम लोग बनाया तो 2.3 आया, जैसे कि हैदराबाद का ये आया हुआ था। तो अब एक काम करेंगे, सेंटर पे नहीं जाएंगे, यहां से मत खींचना, पूरा खेल खराब हो जाएगा। इसको क्या करना कि पहले ये 2.2 को नाप लेना और यहां पे जा करके एकदम यहां पे, और जहां पे ये रखा जाए, यहां पे रखा रहा है, ठीक है? सेंटर से थोड़ा सा नीचे है। 1 सेकेंड, ये हिल रहा है। जब आप इसको खींचेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अब 2.1 का देखते हैं, तो थोड़ा और नजदीक लेके, ये 2.1 का। तो 2.1 में भी क्या होगा? सेंटर से नहीं, जहां से ये दिया हुआ है वहां से सेंटर थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको जब घुमाओगे, 1 सेकेंड हिल रहा है ये, सॉरी। इसको जब घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है? इस तरह से, जो कि दिखेगा आपको
ऐसा देख रहे हो ना, यहाँ पे तो ये हिल रहा है मेरे से, जब मैं इसको बना रहा हूं तो ऐसे चिपक जा रहा है। ठीक है, आप इसको घर पे बढ़िया से पूरा लेके बनाना, एकदम बढ़िया से चक्री मारना है यहाँ पे, तो और अच्छे तरीके से बनेगा। लेकिन ये कुछ इस तरह से होगा, फिर आप लोगों को करना कुछ नहीं है। ये हैदराबाद हो गया, ये बैंगलोर हो गया, ये अहमदाबाद हो गया, यहाँ 20 कर दो, यहाँ पे 40 कर दो, यहाँ पे 60 कर दो। अभी 20 40 60 तो मैंने किया है, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। सपोज 10 लाख के अंदर में होता है ये सारा, ये 8 लाख होता है, ये 7 लाख होता है, ये 2 लाख होता है, तो हम लोग कॉपी मत कर लेना बिल्कुल कि 40 और 60 और 80 ले लेना। जब हाईएस्ट आपका जा रहा है 10 लाख, तो फिर हम क्यों लेंगे 50 लाख। ठीक है, तो फिर आप एक काम करना, 5 लाख लिखना, 15 लाख लिखना और 20 लाख लिखना। आई होप ये पूरा समझ में आ चुका होगा। ये फॉर्मूला है, वीडियो को आगे पीछे करके एक बार और समझ लेना, और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो बिल्कुल सही समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मुझे कांटेक्ट करो और मुझसे पूछो, मैं इसकी थ्योरी भी अवेलेबल करके आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।